हेलो बच्चों, अब देखो पहले हम समझ चुके हैं कि हमें चर को पृथक करने वाले प्रयोग किए जाने वाले चरण। प्रयोग में हमने क्या क्या प्रयोग करा, फिर से समझो। प्रयोग में हमने किया गुणा और भाग का। किस किस का प्रयोग करा हमने? गुणा और भाग का। जहां पे गुणा था वहां भाग दिया, जहां भाग था वहां हमने गुणा किया। वही 4 स्टेप अब इसमें देखो। अब देखो 8 और बाय, बाय क्या है? चर है और इसके साथ 8 गुणा में है और ये 36 है। जब 8 गुणा में है तो हम भाग देंगे, तो क्या आ जाएगा? दोनों पक्षों में 8 का भाग देने पर, ठीक। तो 8/8 बराबर 36/8। अब 8 से 8 तो कट गए, 36 से कटेगा क्या? 4 8 32, 4 पंजे 30 होता है, तो 4 से कटेगा। 4 नाम 36 और 4 दूनी 8, तो बाय बराबर आ जाएगा 9/2। ठीक। जो नंबर पूरा पूरा नहीं कटता किसी और से काट दो। कैसे काटो? लेकिन दोनों एक ही टेबल में आना चाहिए। देखो 4 की टेबल में 36 भी आता है ना, और 8 भी आता है, तो दोनों में 4 से भाग दे दिया। 4 से दिया ये 9 आ गया, 4 8 में दिया तो ये 2 आ गया। ठीक है, भाग देना ही काटना होता है। छोटी क्लास में हम भाग देते हैं, बड़ी क्लास में उसको काटने लगते हैं। ठीक है, ऐसे ही दुनिया चलती है। पहले सीखते हैं और फिर काटते हैं। जिनसे सीखते हैं उन्हीं को काटते हैं। चलिए, Z/3 इक्वल टू 5/4। अब देखो यहां पर दोनों ही भाग की पोजीशन में है। क्या है? दोनों ही भाग की पोजीशन में है, तो हम क्या करेंगे? गुणा कर देंगे। कैसे कर देंगे? देखो इसका गुणा इससे होगा, तो हम लिख देंगे दोनों पक्षों का गुणा। ठीक है, दोनों पक्षों का हो रहा है, तो ये इस साइड का पक्ष है, सॉरी, ये इस साइड का पक्ष है और ये इस साइड का, तो इसका गुणा यहाँ, तो ये हो जाएगा Z/4 और ये हो जाएगा 5/3। हो गए। अब गुणा करो तो ये हो गया 4Z और ये हो गया 15। ठीक, ऐसे। अब अगर इसको अलग करना है तो कैसे करोगे? ये एक स्टेप बढ़ गई है। अब देखो 4Z बराबर 15, तो इसमें गुणा में है तो हम 4 का भाग दे देंगे, तो 4 का भाग यहाँ देंगे और 15 में भी 4 का देंगे। ये तो कट जाएगा, तो क्या आ जाएगा? Z बराबर 15/4, क्योंकि 15 4 से नहीं कटेगा। ठीक। अब नेक्स्ट इन दोनों का फिर वही, दोनों पक्षों का गुणा। क्या करेंगे हम? दोनों पक्षों का गुणा, पक्षों का गुणा। तो A गुणित 15, 7 गुणित 5, तो 15A, ये हो गया 15A और ये हो गया 35। अब ये गुणा में है तो हमें भाग देना पड़ेगा, पर किससे देंगे? इसी से। या हम, हाँ, इसको अलग करना है तो 15 से देंगे, या ऐसे भी कर सकते हैं, 15 में 15 का भाग देंगे और यहाँ पे 35 में 15 का देंगे, तो ये कट जाएगा, तो बचेगा क्या? 1। ये नहीं कटेंगे। अब हम ऐसी टेबल ढूंढेंगे जिसमें दोनों आते हो, तो 5 से 5 7 35 और 5 3 15, तो 7/3 आ जाएगा। क्योंकि हमें हर हाल में चर को पृथक करना है, तो हमने पहले क्या करा? दोनों पक्षों का गुणा किया। हमने क्या प्रयोग करा? गुणा का प्रयोग करा। कौन सी पद्धति का प्रयोग या चरण का प्रयोग करा? गुणा का। फिर उसने कहा फिर समीकरण सॉल्व करो। इन्हीं 2 क्वेश्चनों के लिए कहा है उसने, पहले नहीं कहा। तो हमने पहले इनका चरों का उपयोग करा, गुणा करके पृथक करने के लिए फिर हमने भाग दिया और आंसर निकल के आया 7/3। अब ये लास्ट वाला है, इसमें तो सिंपल है। इसमें क्या करेंगे? 20 का भाग देंगे। 20 का भाग दो तो क्या हो जाएगा? 20T/20 बराबर -10/20। 20 से 20 कट गए, T बराबर, ये यहाँ पे 10 से कटेगा तो क्या आएगा? 10 एकम 10, 10 दूनी 20, तो -1/2 ये आ गया। हर हाल में हमको चर को अलग करना है, तो कौन सी मेथड से? या तो गुणा से या भाग से। ये यही कह रहा है, चर को पृथक करने के लिए प्रयोग किए जाने वाले चरण। तो 2 चरण है। कौन कौन से चरण है? एक गुणा का और एक भाग का।
ठीक, इस तरीके से हमारा 4.2 के सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। ठीक।